परिक्रमा जो है करते हुए इन्हें कमलेश दुबे जी के द्वारा उन्हें अभी ये दृश्य हो गया, इस वक्त आप देख पा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आजकल। मैं अमर शाह आप सभी के साथ मौजूद हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजदीप कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पर आज एक बहुत ही सुंदर सा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और आप सभी जानते हैं कि जो हमारा शरीर होता है, हमारा जो हेल्थ होता है, उसे बचा कर रखना कितना ज़रूरी है, क्योंकि पैसे और बाकी चीज़ें जो है वो काम आए ना आए, लेकिन अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो हर चीज़ आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, उसका लाभ कर सकते हैं। और यही रीज़न है कि शरीर को लेकर हम हमेशा सचेत रहने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में अपने शरीर को केयर करना ऑलमोस्ट लोगों ने भूल गए हैं। लेकिन जो बुज़ुर्ग हैं, जो जानते हैं कि शरीर के एक पड़ाव पर आकर शरीर को कितना ज़रूरत होता है मेहनत की, उसे केयर करने की, वो आज यहाँ पर ये जो यहाँ पर जो चेहरे दिख रहे हैं बुज़ुर्ग हैं, लेकिन जो एनर्जी है वो बताता है कि इस उम्र तक पहुँचने के पहले आपको कितना सावधानी बरतना है, वरना किन किन चीज़ों की दिक्कतें होगी। हालांकि वो सुबह उठते हैं, सुबह उठकर बागडोगरा के सड़कों पर दौड़ते हैं, दौड़कर वो अपने साथ साथ अपने पूरे टीम के साथ साथ जो है वो बाकी लोगों को अवेयर करते हैं कि हेल्थ के लिए बिल्कुल कुछ ना कुछ करें, वरना हेल्थ बहुत देर कर सकती है। सोते रहने से सब कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और यही कारण है कि आज यहाँ पर उनका हार्टिएस्ट फेलिसिटेशन जो है वो श्री गौरव शर्मा, जो कि सिलीगुड़ी के जाने माने IPS ऑफिसर के रूप में उभर कर आए हैं। और क्या कुछ सिलीगुड़ी सिटी और आसपास के क्षेत्र के लिए कर रहे हैं, वो बिल्कुल आप उससे अनजान नहीं है। आज वो खुद यहाँ पर पहुँचे थे एज अ गेस्ट। उनको आज जो बागडोगरा मॉर्निंग वॉकर एसोसिएशन जो बागडोगरा है, उन्होंने उन्हें सम्मानित किया उनके काम को देखकर। और उनसे आज यहाँ पर इस सभा में लगभग सैकड़ों लोग मौजूद थे, और जिन्होंने आज गौरव शर्मा सर ने कुछ छोटी सी बातें कही, और उस छोटी सी बातों में कई तरह के मैसेज छुपे थे। और पूरे मंच का संचालन जो है रतन घोष जी, जो यहाँ पे आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, वो करे हैं। हम यहाँ पर फिलहाल बात करेंगे जो वॉकर एसोसिएशन ऑफ बागडोगरा है, वो कब बनी थी, क्या मकसद से बनी थी, वो मकसद कहाँ तक पहुँच गया है, और आगे दिनों में इस मकसद को कहाँ तक पहुँचाना है। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है खबर आजकल में। और आज जो कार्यक्रम हुआ यहाँ पर, हम भी यहाँ पर आए, हमें काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों के कार्य को देखते हुए, क्योंकि साल भर आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं। युवाओं और बाकी लोगों को एक मोरल की ज़रूरत है, एक सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग आसानी से ये चीज़ जो है समाज में लेकर आए हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि कब स्थापना हुई वॉकर एसोसिएशन ऑफ बागडोगरा? आज से 3 साल पहले जी। हाँ। क्या मकसद लेकर आप लोगों ने शुरू किया था? मकसद तो बस वही है कि हम लोग जो है ना, बुजुर्ग आदमी जो है वो तो उम्र के साथ साथ उसको डिजेनरेटिव चेंजेस आता है ना, शरीर में बदलाव आते हैं, ताकि उनको उम्र उनको खा ना सके। इसीलिए उन्होंने फिटनेस के लिए हम लोग सबको इनकरेज करते हैं कि वो सुबह वॉकिंग करे, फिर बाद में एक्सरसाइज करे, योगा करे। बस ये एक्टिविटीज़ करते करते फिर अल्टीमेटली हमारे एक NGO बन गया। हम लोग सोशल वर्क भी करने लगे हैं। कई बार हम लोग क्लॉथ डोनेट किया है, कपड़ा दान किए हैं, साफ़ सफाई करते हैं, फिर किसी का इलाज के लिए ज़रूरत पड़ते हम लोग हेल्प करते हैं। मतलब कुछ ना कुछ काम में लगे हैं। जैसे हमारे सामने फिर एक बड़ा कार्यक्रम है अगला रविवार, यानी कि 27 तारीख सुबह 6 बजे हम लोग पूरा बागडोगरा में सफाई अभियान में उतरेंगे। हमारा 200 मेंबर एक साथ मैदान में आ जाएंगे, और हम आर्मी से कुछ मैन पावर मिल रहे हैं हम लोगों को, 100 स्टाफ जैसे है, स्वीपिंग स्टाफ, सबको लेकर हम बागडोगरा का चेहरा बदल देंगे। सर, यहाँ पर देखा गया आज मुख्य अतिथि के रूप में उनको एक अभिनंदन किया गया। श्री गौरव शर्मा जी, जो कि IPS सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नर हैं, उनको यहाँ पर बुलाया गया। कैसे उनसे बात हुई, किस तरीके से उन्हें आमंत्रित किया, और किस वजह से आपको लगता है कि उन्हें अभिनंदन करना बहुत ज़रूरी था? एक्चुअली बात ऐसे है कि हम लोग तो थोड़ा बहुत काम करते हैं ना, तो इसलिए और कोई काम करते हैं तो हमारे नज़र में आता है। इन्होंने जो है इतना सिंसियरली काम कर रहे हैं पुलिस ऑफिसर, तो ये वो डिज़र्व करता है, इतना रेस्पेक्ट उनको मिलना, वो हकदार बनते हैं। जैसे आप इनिशियली आप सुने कि नहीं पता नहीं, अगर आपका रिकॉर्ड में आ गया तो ठीक है। हम एक एक करके 5-6 पॉइंट बताया, जो कि पहले भी कोई पुलिस कमिश्नर थे यहाँ पर कभी ये सब में ध्यान नहीं दिया। तो इनको जो इनोवेटिव जो आइडियाज़ है इनके पास, जो अच्छा सोच है, इनको हम लोग बहुत कदर करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमारा एसोसिएशन का अभी 1 पॉइंट प्रोग्राम है, अभी एक ही है, एक ही लक्ष्य है कि हम लोग ओल्ड एज होम यानी कि वृद्धाश्रम हम लोग बनाएंगे जल्द से जल्द। तो उसके लिए अगर हमको ज़मीन खरीदना पड़े तो फिर वृद्धाश्रम नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम ज़मीन फ्री में मिलने का उम्मीद रखते हैं। कोई गवर्नमेंट लैंड काफ़ी जगह हम लोग बार बार दरबार किए हैं, बोले हैं, तो आज भी बोले हैं
पर हम लोग बहुत ही आशावादी है कि आज भी बोल के गए हैं गौरव शर्मा सीपी सर कि हम डीएम से बोल के, क्योंकि ज़मीन का मालिक वही होता है, गवर्नमेंट लैंड कहाँ पर वैकेंट है वो जानते हैं। हम बोला 8-9 एकड़ हमें ज़मीन चाहिए, ज़मीन मिल जाता है तो वर्ल्ड हम फटाफट हमारा डेवलप हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी आदमी इनको इनकरेज कर रहा है, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत आदमी तैयार है। ऑलरेडी कोई कमिट किया है कि हम 2 ट्रक लोहा दे देंगे, कोई ईटा दे देंगे, कोई सीमेंट दे देंगे, कोई कैश दे देंगे। मतलब समर्थन जो है, जो लोगों का आपके ग्रुप में जो लोग हैं उनका पूरा समर्थन है कि बुजुर्गों के लिए हमेशा समाज में कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा और करना भी चाहिए। एक्चुअली जो आदमी कभी एक टाइम पर बहुत ही कामयाब था, जब उनका उम्र हो गया तो वो परिवार में एकदम उसका वैल्यूलेस हो गया, तो बड़ा दुखी हो जाता है। तो वो सम्मान से रह सके, उन्हीं का चलते हम वृद्धाश्रम सेटअप करना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है आप लोगों का। हम एक बार ये चेहरा दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर आप देखिए, बहुत ही हंसता हुआ चेहरा, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को हमेशा से लेकर चले हैं घर परिवार में। आज समाज में अगर कोई भी बच्चा या व्यक्ति विशेष है जो आज हमारे समाज में कहीं ना कहीं किसी भी पोस्ट, किसी भी कार्य, किसी भी बिजनेस से समाज का निर्माण कर रहा है, तो ये वो चेहरे हैं जिन्होंने उन बच्चों को हमारे समाज में दिया है। और अच्छा लगता है जब ऐसे बुजुर्ग को जब लगता है कि जब युवाएँ अलग अलग तरीके से अपने तरीके से और अपने अनुभव से कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो क्यों ना जो बुजुर्ग है वो अपने अनुभव से भी कुछ चेंजेस लाएं और अंत अपने उम्र के अंत के पड़ाव में भी इतने बड़े कॉन्सेप्ट को वो लेकर चल रहे हैं, वो एकदम से काबिले तारीफ़ है और ये हमेशा होना चाहिए। हम कुछ और सदस्यों से हम यहाँ बात करने चाहेंगे। कमलेश दुबे जी हैं। सर, क्या उम्र होगा? आपसे उम्र पूछ रहे हैं। मेरा उम्र 63 है जी। इस 63 साल की उम्र में इस तरह के एनजीओ में जुड़कर, इस एनजीओ में बुजुर्ग लोग मिलकर एक साथ जो काम कर रहे हैं, एक दूसरे को समर्थन करके, क्या कहेंगे? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आज खबर आजकल कि आप हमारे संस्था का जो प्रोग्राम के लिए आए, अपना समय दिए। इसके लिए हम यही कहेंगे कि हमारा उद्देश्य था बचपन से ही कि समाज का काम करना, सोशल वर्क करना, ये सब के लिए मेरा बचपन से ही था। इसके लिए मैंने तत्पर रहा और किया। इसके अलावा भी हमने पहले 42 साल से एक संस्था हम चला रहे हैं, उसका भी हम नेतृत्व करते हैं। और इस संस्था में भी हम जब से ही हमारी संस्था का जन्म हुआ उस समय से हम इस संस्था में जुड़ित हैं और आगे जब तक संस्था रहेगी तब तक हम चाहेंगे कि इस संस्था के साथ हम तन मन धन से निस्वार्थ भावना से सेवा करते रहेंगे। जो हमारे सभी का विचार है कि हम लोग को ओल्ड होम करना है या हमें वृद्धाश्रम बनाना है, इसके लिए हम लोग ईश्वर से भी प्रार्थना करेंगे, सभी का सहयोग लेकर के, और इस कार्यक्रम को हम कार्यरूप बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बीच में एक बात बोलेंगे, एक आदमी से बात करवा देंगे आपको। हमारे बहुत ही सिंसियर मेंबर है, बहुत ही मतलब रिस्पॉन्सिबल है, वो है असित मजुमदार। इनका एक बार इंटरव्यू लीजिए। ये हो गया 65 साल के एक जुबा, 65 ईयर्स में इतना फिजिकल फिटनेस। तो ये जो चमक है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जिनकी वो बातें कर रहे हैं, ये चमक देखिए, चेहरे का ग्लेज देखिए और कितना मेंटेन अपने आप को करते हैं। ये हंसी बताता है कि वो अंदर से भी खुश हैं और यहाँ पर जो साथ हैं उनके साथ भी खुश हैं। सर, আমরা জানতে চাইবো যে এই যে ধরনের যে একটা এনজিও বা সংগঠন আছে যেখানে তো ভালো সমাজমূলক কার্য হয়, সেখানে আপনি এখানে উপস্থিত আছেন বা এনার সাথে যুক্ত আছেন, কি বলবেন? বলুন। এখানকার উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, আমরা রুটিন মেনে চলবো। কাজে আমরা যদি ভালো থাকি, আমাদের দেখে আমাদের পরিবার, আমাদের সমাজ উৎসাহিত হবে। এটাই আমরা সমাজের কাছে এই খবরটা পৌঁছে দিতে চাই। ধন্যবাদ। এখানে আমাদের কাছে अरुण जी আছেন, ওনার সাথেও যে স্যার आपकी उम्र क्या है? हमारा 62 में चेहरे की चमक, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं ना बुजुर्ग में यंग लोग सोचते हैं कि यार मैं ही हैंडसम होते जा रहा हूँ, मैं ही सुंदर दिख जा रहा हूँ, लेकिन नहीं, बुजुर्गों में भी एक खूबसूरती होती है जो यहाँ पर चेहरा बताता है। हम लोग जो एसोसिएशन कर रहा है एक्चुअली ये स्वास्थ्य सचेतन जी, स्वास्थ्य सचेतन करते हेल्थ। हाँ, एक इसलिए हम अगर सुस्त रहेंगे तो हम दूसरा को सुस्त रख पाएगा, हम परिवार को सुस्त रहेगा पूरा, और हमारा गांव का अगल बगल का सुस्त रहेगा। इसलिए हम जब आया इस संस्था में, हम देखा बहुत अच्छा लगा। और इस संस्था का मूल उद्देश्य है, कोई हम लोग का मेंबर कुछ
हो गया, ऐसा बहुत मेंबर हम लोगों को ऐसा बीमार हो गया, रात को 1 बजे 2 बजे 12 बजे हम लोग उनको हॉस्पिटल किया, उनको दवा दिया, ऐसा बहुत मेंबर हम लोग का हुआ है। लेकिन हम और चाहता है हमारा बागडोरा में जितना बुजुर्ग है 70 साल 80 साल, इन लोग को हम लोग जुड़ेंगे और इन लोग को देखेंगे। जैसा हमारा माँ बाप अभी नहीं है, वो बुजुर्ग को देखेंगे, हमारा माँ बाप का याद रहेंगे যে हमारा माँ बाप को कुछ करने। আপনি ভাবছেন কি মানে যেরকম অন্য বুজুর্গদের যে সেবা হয় মানে আমার নিজের বাবা মার একটা সেবা ভাব সেই আর একটা কথা যেটা আমরা একটা মেন আমরা চেয়েছি ওল্ড হোম, যেটা ওল্ড এজ হোম যেটা করতে চাচ্ছি, কিসের জন্য এটা চাচ্ছি, অনেক মা বাবারা কি হয় ছেলের বউ বাইরে কাজে চলে যাচ্ছে, নিজের নাতি পুতি চাকরিতে চলে যাচ্ছে, মা বাবা অবহেলিত থাকছে, তখন দেখা যায় যেই মা বাবা যেই রুমে ছিল অন্য রুমে পাঠিয়ে দিচ্ছে। আমরা ওনাদের কথা চিন্তা করে যে আমরা একটা আধুনিক একটা বৃদ্ধাশ্রম একদম অন্যরকম, যার জন্য আমাদের জমি 1 একর 2 একর জমি আমরা পাচ্ছি, আমরা 1 একর 2 একর জমি নেব না, আমরা মানে মিনিমাম 10 একর জমি লাগবে। ওখানে আমাদের হসপিটাল হবে, অ্যাম্বুলেন্স থাকবে, মন্দির হবে, যোগা হবে। এই জন্য আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি বলছে 10 একরের নিচে আমাদের জমি হবে না, যদি 1 একর কম হয়ে যাবে। আর যেটা আমাদের বলছি আমরা যে বিল্ডিং বানাবো, আমাদের অলরেডি প্রতিশ্রুতি দিয়ে দিয়েছে। কেউ বলছে আমি 500 ব্যাগ সিমেন্ট দেবো, কেউ বলছে আমি 10 কুইন্টাল রড দিব, কেউ বলছে আমি 1 কুইন্টাল, এই ধরনের আমাদের ব্যবসায়ীরা অনেকে আছে। তো আজকে যে এই যে পুরো কার্যক্রমটা যে হলো সেটা মূলভাবে কি বলতে চাবেন ফাইনালি? মূলভাবে আমরা যে কাজ করি, এক গুণী আরেক গুণীকে চিনে, তা আমরা এই জন্য আমরা যেরকম কাজ করি, আমরা আরেকজন যে কাজ করে আমরা ওনাকে বলেছিলাম এই আমাদের জায়গার জন্য, উনি আমাদের বলছে খুব ভালো উদ্যোগ এটা আপনারা যে করতে চাচ্ছে। আর আজকেও উনি বলে গেল ডিএমের সাথে উনি কথাবার্তা স্টেপ বাই স্টেপ যাব, এরপরে আমরা ডিএমের কাছেও যাব যারা জমির আছে, তারপরে আমরা এরপরে চিফ মিনিস্টারকেও যাব। কিন্তু আমাদের যে সংগঠনটা এটা নন পলিটিক্যাল, একদম আমরা নিরপেক্ষ কোনো সংগঠন, মানে পলিটিক্যাল না এটা, এইভাবে যাব। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो टोटली आप देख रहे हैं यहाँ पर जो पूरे बुजुर्ग हैं, जो अच्छे उम्र के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सिर्फ पुरुष ही नहीं है बल्कि यहाँ पे महिलाएं भी हैं। महिलाओं से हमारी उतनी बातें नहीं हुई, लेकिन हम आपको इससे पहले वाले वीडियो में आप देख पा रहे हैं काफ़ी संख्या में जो है महिलाएं यहाँ पर उपस्थित थी। हम यही करेंगे कि उम्र के पड़ाव में आकर जो बुज़ुर्गों को एक अकेलापन महसूस होता है, वो अकेलापन महसूस ना हो, ऐसी कोशिश जो है वो बागडोगरा वॉकर्स एसोसिएशन जो है वो कर रही है। और उनके इस इनिशिएटिव में वो खुद एक अपना पहल कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं ऐसे पहल को बहुत जल्दी सफलता मिलेगी और जो भी कोशिश है उनके तरफ से वो करना चाहते हैं वो बिल्कुल हो, और जल्दी प्रशासन उन्हें एक लंबी चौड़ी ज़मीन उपलब्ध कराए जहां पर खुशियों की बारिश हो, बुज़ुर्ग वहां पर अकेला फील ना करे बल्कि बड़े इंजॉय से करे। उनके अंत समय में भी उन्हें ऐसा लगे कि हमने धरती पर स्वर्ग बनाकर जिया है और जीते आए हैं। बस यही कुछ संदेश जो है यहाँ पर संस्था दे रही थी। इसी के साथ मैं अमर शाह कैमरामैन विशाल के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। हम आते रहेंगे खबर आजकल पर, आप देखते रहें खबर आजकल, बने रहें खबर आजकल पर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। অনেক ধন্যবাদ বাবু। উপস্থিত সকলকে আমার নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। রতন বাবু বললেন এটা সিনিয়র সিটিজেনদের অ্যাসোসিয়েশন, কিন্তু এখানে যা ফিটনেস যা চেহারা যা গ্লো দেখছি আমি, আমার তো সিনিয়র সিটিজেন কেউ চোখে পড়ছে না। যা এনার্জি যা জোশ দেখলাম, কোথায় আছে সিনিয়র সিটিজেন? সবাই তো না। এজ ডেফিনেটলি আমরা সবাই সঙ্গে ডিজেনারেট করি, আমাদের ফিজিক্যাল বা মেন্টাল চেঞ্জেস হয়, কিন্তু অনেক ইভেন্ট করে আমরা কি রকম প্র্যাকটিস করে আমাদের বডিকে রাখি, আমাদের মাইন্ডকে রাখি, আমাদের পজিটিভ বা নেগেটিভ থিঙ্কিং, আমাদের হ্যাবিটস, লাইফস্টাইল, এর মধ্যে বিশেষ করে আমার সর্বপ্রিয় যে এরিয়া আছে সেটা হচ্ছে মর্নিং ওয়াক। আজ থেকে 300 বছর আগে আমরা মোটামুটি সবাই অন্ধকারে থাকতাম। তো লাইফ ছিল সানরাইজ টু সানসেট। এই যত টার্মস আছে মর্নিং, আফটারনুন, ইভিনিং, মর্নিং মানে সূর্যোদয় হচ্ছে, আফটারনুন মানে সূর্য একদম গরম তাপে আছে, ইভিনিং মানে একটু ঠান্ডা পড়তে লাগছে, আবার অন্ধকার মানে বাড়ি যাও, একটা ছোট দিয়া জ্বালাও,
সাইকেল চালাও ভালো করো রেস্ট করো আপনি গ্রামে দিকে যাবেন একটু এই সব লাইফস্টাইল একটু আছে লোক ভোরবেলা 4টা দিকে উঠে একটু ফ্রেশ হয়ে যায় চারপাশে কাজ করে তারপরে দেখবেন লাঞ্চ টাইম করবোই দিনটা শেষ হতে আরম্ভ করবে যে চারটার করবে খাওয়া দাওয়া দিকে যাবে আর সানসেট মানে এখন দিনটা শেষ বাড়িতে সব শেষ তারপরে এলো 1755 ভদ্রলোকের নাম বলতে পারবে রেভলিউশনারি কি করেছিল 1755 বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন হি ইনভেন্টেড ইলেকট্রিসিটি মানে এই যে বিদ্যুৎ আছে তার আবিষ্কার করলেন और তার ঠিক পিছনে পিছনে অনেকই সাইন্টিস্ট লেগে গেলেন বাল্ব আবিষ্কার করতে এখন বাল্ব আবিষ্কার যখন হলো থমাস এডিসন ওনাকে ক্রেডিট দেওয়া হয় আই থিংক ইন अराउंड 1800 সামথিং হিজরি তারপর থেকে আইস্তা আইস্তা পৃথিবীকে এমন আলোর চাদর বিছিয়ে দিয়েছে कि दिन और रात्रि तफावत কোথায় আছে কেউ বুঝতে পারছে না আপনি গোটা রাত বসে জানতে পারেন পড়াশোনা করতে পারেন ঘুরতে পারেন গাড়ি হেডলাইট আছে অন করে যান ঘুরতে যান রাস্তায় ল্যাম্প আছে সব কিছু আছে অনেক জায়গাতে দেখবেন রাতে দুটো সময় লোক হাঁটছে দৌড়চ্ছে যাচ্ছে দিন ও রাত্রি ডিফারেন্স মর্নিং নাইট ইভিনিং অনেকটা ছোট হয়ে গেছে সময় থেকে আপনি আজকে দেখবেন ইয়াং জেনারেশন বিশেষकर ওরাতে 3টা 4টা বজে তো ফোন নিয়ে পড়ে থাকবে টিভি দেখবে গান শুনবে 10টা আগে উঠবে না ওকে বলো গুড মর্নিং 10টা समय হবে वो जाने ना कि सनराइज की हो नॉन की हो खबर आजकल बने रहे हमारे साथ क्योंकि हम बनेंगे आपकी आवाज। आपके आसपास कोई दुर्घटना हो या घटना या फिर कोई समस्या या आपके घर पर कोई टैलेंट छुपा हो या फिर कोई स्टोरी तो उसे आप हम सभी के साथ साझा करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करें और व्हाट्सएप के थ्रू भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह लगातार अपना प्यार हम पर बनाए रखें और देखते रहे खबर आजकल। इसी तरह लगातार खबर आजकल देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप घर बना रहे हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने घरों के लिए पाइप बाथरूम फिटिंग्स एशियन पेंट्स और इलेक्ट्रिक कहां से खरीदेंगे और अगर आप हो रहे हैं परेशान तो आपको बता दें कि पॉल एंटरप्राइज दे रहा है सस्ते दामों में सही प्रोडक्ट्स। तो आप आज ही कांटेक्ट करें दिए गए नंबर 9641208882 पर और आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।